हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 है। मैंने आपको लास्ट भी वीडियो में बताया था, जो हमने 3 सिंपल क्वेश्चन किए थे कि इसमें ना हमारे पास मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन के इसने पेयर बनाए हुए हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन के पेयर बने हुए हैं, किसी का 4 भी हैं। तो इन्होंने ना मतलब कि हर 3 या 4 वे में वन मेथड अप्लाई होगा। तो इसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 5.4। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का हम 4 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है 4.2 की जो पावर है वो है 2x+1 माइनस 9.2 और 2 की पावर x+1। अब ये आपके पास क्वेश्चन है। हमने दरअसल इसकी मिड टर्म जो ब्रेक करनी होती है, लेकिन मिड टर्म ब्रेक करने से पहले हमें पता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास 2 होती है। मतलब कि ax² प्लस bx एंड प्लस c। हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होती है, वो 2 होती है। हमें यहाँ पर जो पावर है वो भी 2 बनानी है। हमने ना एक चीज़ पढ़ी हुई है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास x की पावर 3 है, तो इसको हम x की पावर 2 डॉट x की पावर 1 भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये दोनों x हमारे पास एज अ बेसिस हमारे पास सेम है, तो इनकी जो ओवर पावर हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। हमारा जो आंसर है वो भी 3 आता है। दूसरी बात, ये आपने फर्स्ट करंट 2 और 1 लिखा है, तो आप इसको पावर 1 डॉट x की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में अब देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, अब इसमें ना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, तो उसको किस तरह करेंगे। मतलब कि 4.2, तो देखें जहाँ पे हमारे पास पावर है ना, हम सिर्फ उसी वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। हमने दूसरी वैल्यू को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी बात, हमें जो x की वैल्यू होती है वो हमें हमेशा एंड साइड पे चाहिए होती है। मतलब कि a पे हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है, b पे भी जो x है वो हमेशा हमें इस साइड पे चाहिए होता है। हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास x वैल्यू है उसको हम इस साइड पे रखें। मतलब कि यहाँ पे देखें हमारे पास 4 2 की पावर 2x+1 है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x एंड 2 की पावर 2x है। मतलब 2 की पावर 2x एंड 2 की पावर 1 माइनस है 9.2 की पावर x एंड प्लस 1। अब देखिए हमारे पास जो x है वो तो हमें यहाँ पर चाहिए, तो मैं दोनों को थोड़ी जगह चेंज कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4.2 की पावर 1 एंड डॉट 2 की पावर 2 x हो जाएगा, माइनस 9.2 की पावर x एंड प्लस 1। अब देखें ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 की पावर 1 मतलब कि 2 ही होता है। 4 को 2 से करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। 0.2 की पावर 2x माइनस 9.2 की पावर x एंड प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर थोड़ा सा अगर मज़ीद देखें तो हम लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। ये हमने लेट कर लिया। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केल लेंगे। स्केल लेने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 की पावर x और इसके ऊपर हमारे पास स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू, देखें ये जो पावर है ना, पावर हमेशा पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x साथ में 2, मतलब कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इसके पावर है, पावर साथ मल्टीप्लाई होती है। देखिए दोनों अगर नंबर होते हैं तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाने थे। एक वेरिएबल, एक हमारे पास वेरिएबल है, एक हमारे पास नंबर है, तो इसको हम 2 की पावर 2x इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको अब हम क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 4.2 ये हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसको इसमें अगर हमने जो हमने वाई ऐड किया है वो हम इस वैल्यू इनपुट करेंगे। मतलब जो वाई था हमारे पास वो क्या आया था 2x, मतलब यहाँ पे हम वाई लिख लेंगे। और जो वाई स्केयर हमारे पास है वो 2 की पावर 2x है, मतलब ये 2 की पावर 2x है, यहाँ हम वाई स्केयर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 वाई स्केयर माइनस 9 वाई
एंड प्लस 1। सेम मेथड से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, लाइक 8 को 1 से करेंगे एज आ ए मल्टीप्लाई सी। तो 8 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9, सॉरी 8 हमारे पास आ जाएगा। देखिए 8 और 1 को अगर हम प्लस करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और हमें यहाँ पर 9 ही चाहिए। अब देखिए हम 8 और 1 को प्लस करेंगे, लेकिन हमारे पास साइन क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव के लिए हम दोनों जो साइन है वो नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि -8y एंड -y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन फिर भी माइनस का ही आएगा, +1। आप चाहें तो y चाहे पहले रख लें, 8 चाहे बाद में रख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के। जब हम देखें तो हमारे पास 8 कॉमन आ जाएगा, दूसरा हमारे पास y की जो पावर लेस है वो हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगी, मतलब 8y कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 8y बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे जस्ट y बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब ये माइनस है इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी हमारे पास माइनस में आएगी। कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमारे पास 1 कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा y -1 आ जाएगा। तो जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो ये आ जाएगा y -1, और दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो 8y और -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन में 2 फैक्टर आए हैं, ये दोनों 0 के बराबर हैं, या तो हमारे पास ये फैक्टर 0 के बराबर है, या हमारे पास ये फैक्टर 0 के बराबर है। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया है। हमारे पास अभी 2 फैक्टर आए हैं, एक हमारे पास है y -1, एक है 8y -1। y -1 8y -1 इज इक्वल टू 0। देखें या तो हमारे पास y -1 0 है या 8y -1 0 है, दोनों को 1 बाई 1 चेक करेंगे। y हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। हम इसको रिप्लेस करेंगे x से, प्लस y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8। तो ये हमारे पास 2 आ गए रिप्लेसमेंट इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ना इसकी कोई पावर ऐसा कॉमन नहीं आ रही, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर ना कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये 2 से यहाँ पे भी हमारे पास 2 होना चाहिए, जिसकी हम कटिंग करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है उसको हम 0 लिख लेंगे। इसका तो मैं आपको बाद में बताता हूँ जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट करें जो 8 है हमारे पास, इसकी अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, मतलब कि हमारे पास ये क्या बनेगा 1/2 की पावर 3। अब अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 हो जाएगा। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और जो x है हमारे पास वो क्या आ जाएगा -3। अब हमारे पास ये सेम नंबर चाहिए होता है, यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर नहीं आ रहा था, इससे हमने इसको 0 के बराबर लिख दिया। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 0 एंड -3, और यही इसके फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है कि 4 पावर 1 प्लस x प्लस 4 इसकी पावर 1 माइनस x एंड -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सेम अप्लाई करेंगे। 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर -x एंड -10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है मतलब थोड़ा सिंपल है, ऐसे नेक्स्ट वाला भी सिंपल है, जो इससे नेक्स्ट वाला है वो भी मतलब ऑलमोस्ट इसी तरह है, उसकी जस्ट थोड़ी पावर चेंज है। इसमें देखिए हमारे पास क्या है -x है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 4 की पावर x
प्लस 4 डिवाइड बाई 4 की पावर एक्स, मतलब ये पावर यहाँ पे -x थी, नीचे आके हमारे पास पॉजिटिव x हो गई है। -10 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे कि 4 की जो पावर x है वो हमारे पास y आ जाएगी। हम इसको इनपुट करेंगे 14 अबव। तो जब हम यहाँ पे इसको इनपुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4, इसकी जगह पे हमारे पास y आ जाएगा प्लस 4 डिवाइड बाई y एंड -10 इज इक्वल टू 0। हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एज अ एलसीएम आ जाएगा। तो y यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास ये y ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y से y कैंसिल, ऊपर जस्ट हमारे पास 4 आ जाएगा और माइनस इसका जब कुछ भी नहीं था तो y हमारे पास ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4y² प्लस 4 -10y। अब देखिए जो ये y नीचे डिवाइड हो रहा है ये हमारे पास 0 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे इस पर से हम अरेंज कर लेंगे, मतलब 4y² -10y हमारे पास शुरू में आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम देखिए हमने सेम वही चीज़ करनी है कि हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 4 × 4 आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हम अगर 4 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास 8 आता है, हमें यहाँ पे 10 चाहिए। हम इसको 1 बाय 1 टेबल पे चेक करेंगे और हम देखें तो 1 को 16 से करें तो हमारे पास वो ज़्यादा बन जाता है। हम इसको 2 पे करते हैं, 2 × 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि 1 से नहीं हो रहा था हमने इसलिए इसको 2 से किया। 2 को 8 से करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए 16 चाहिए। तो हम 2 और अगर 8 को प्लस करें तो हमारा जो आंसर है वो 10 आता है। हम यहाँ पे यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो देखें 4, अब देखें हमारे पास दोनों साइन जो है वो माइनस के इस्तेमाल करेंगे। -8y -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एक तो हमारे पास दोनों 4 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं, दूसरा हमारे पास y की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट हमारे पास y बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। ये माइनस है, इसका मतलब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई के सेंटर में भी क्या होगी माइनस की होगी। तो यहाँ से दोनों हमारे पास 2 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे y -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो y -2 बना है और 4y और ये -2 हमारे पास यहाँ इज इक्वल टू 0। अभी 2 फैक्टर हमारे पास बन चुके हैं, या तो हमारे पास ये 0 है या हमारे पास ये 0 है। मैं यहाँ पे फैक्टर एक बार लिख लेता हूँ, y -2 दूसरा फैक्टर हमारे पास गिवन है 4y -2। अब देखें या तो हमारे पास y -2 0 है या हमारे पास 4y -2 0 है। y हमारे पास 2 आ जाएगा और इधर देखें 4y इज इक्वल टू +2 एंड y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 एंड देन y हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। हम इसको रिप्लेस करेंगे जो हमने एज द लेट किया हुआ था, रिप्लेस लेट के y इज इक्वल टू हमारे पास 4 की पावर x था। क्या हमारे पास क्या था, हमने लेट किया हुआ था कि y बराबर है 4 की पावर x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 और दूसरा हमारे पास देखें यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ समझने वाली है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो ये 4 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2, ठीक है।
किसी के ऊपर अगर पावर ना हो तो वो हमारे पास क्या होती है, हमेशा 1 होती है। देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 आ जाएगा। सिर्फ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू, अगर 2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट है हमारे पास यहाँ पे वो 1/2 एंड -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक इजी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं इसके। क्वेश्चन 3 है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस पे भी हम सेम क्वेश्चन 5 वाला रूल ही अप्लाई करेंगे। अब देखें 3 की पावर x है प्लस इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 डॉट एंड 3 की पावर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम देखें, ये हमारे पास पावर -x है इसकी, मतलब कि अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी। इस मीन 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3, देखें 3 इसको फिलहाल रहने दें, नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर x पॉजिटिव हो जाएगी -12 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें हमारे पास, अब हम लेट करेंगे कि y इज इक्वल टू 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। हम इसको इस इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे, इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 3 की जो पावर 3 है, इट्स मीन आपके पास 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे पास 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 है, इस y को हम इस y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y स्केल आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 27, माइनस है तो माइनस, इसलिए y हमारे पास नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो y हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 0। देखें ये जो y हमारे पास है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है कि y स्क्वायर प्लस 27 माइनस 12y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई y। तो ये देखें हमारे पास y स्क्वायर को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे, -12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम यहाँ पर थोड़े से फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, 1 को 27 से करेंगे हमारे पास 27 ही आएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए 12 चाहिए। हम इसको देखें 2 के टेबल में जो है वो 27 नहीं आता, 1 पे किया लेकिन 1 प्लस 27 करेंगे हमारे पास 28 हो जाएगा, 1 माइनस 27 करेंगे तो हमारे पास 26 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए 12 चाहिए। तो हम इसको 2 के टेबल में तो खैर 7 ऐसे नहीं आता, तो हम इसको 3 पे ट्राई करेंगे। 3 9 27, तो 3 और 9 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 12 आ रहा है, दोनों हमारे पास माइनस का है, दोनों 3 और 9 हम क्या करेंगे माइनस की यूज़ करेंगे, -3y माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। और दोनों में से हमारे पास दोनों में y कॉमन आ जाएगा कि y -3 आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये भी साइन वैल्यू हमारे पास क्या होगी माइनस की होगी। देखिए दोनों हमारे पास जो है वो 9 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं, तो 9 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे सिर्फ y आ जाएगा और 9 थी 27। एक फैक्टर हमारे पास y -3 बन जाएगा, कॉमन फैक्टर दूसरा हमारे पास क्या बनेगा y और
9 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हमारे पास बने हैं, एक हमारे पास y-3 बना है, दूसरा हमारे पास y-9 बना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि y-3 और y-9 इज इक्वल टू 0। या तो हमारे पास जो है वो y-3 हमारे पास 0 है, या हमारे पास y-9 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 9। हम इसका वापस एक प्लेसेबल सॉल्यूशन देंगे जो हमने लेट किया था कि y हमारे पास बराबर था आई थिंक 3 की पावर x। ये हमने लेट किया हुआ था कि y हमारे पास बराबर है y इज़ इक्वल टू 3 की पावर x। तो इसको हमने एज रिप्लेसेबल देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 9। अब देखें जिसके ऊपर पावर ना हो वो पावर हमारे पास हमेशा 1 होती है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पे x है, x का जो आंसर है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो 9 है वो हमारे पास 3 की पावर 2 होता है। 3 से हमारे पास 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास x है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट 1 एंड 2 आ जाएगा। ये दो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि 5 इसकी पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। हम इनकी जो पावर हैं वो चेंज कर लेंगे, मतलब कि 5 की पावर 1 सेपरेट हो जाएगी और 5 की पावर 3x सेपरेट हो जाएगी। यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा कि 5 की पावर 2 सेपरेट हो जाएगी और 5 की पावर जो है माइनस 3x वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगी। माइनस 126 इज इक्वल टू 0। देखें सेम हमारे पास पावर माइनस में है, हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 3x प्लस 5 की पावर जो 2 हमारे पास है वो 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर नीचे अगर हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस की 3x हो जाएगी, और माइनस 126। हम यहाँ पे लेट करेंगे कि y बराबर है हमारे पास 5 की पावर 3x के। हम इसको इस इक्वेशन में इनपुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, इसकी जगह पे हम टोटल की जगह पे y इस्तेमाल करेंगे, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय y माइनस 126 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका वही सेम क्वेश्चन की तरह हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तीनों के नीचे हमारे पास फर्स्ट का जो कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका जो कुछ भी नहीं था वो 1 था, मतलब ये नीचे वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा 5y², प्लस है तो प्लस, y से y कैंसिल, यहाँ पर जस्ट 25 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। देखें यहाँ नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब जो y है हमारे पास ये 126 से जाकर मल्टीप्लाई होकर 126y बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये y जो है यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा, 5y²। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, हमारे पास माइनस 126y है, इसको हम थोड़ा सा शुरू में ले आएंगे और प्लस 25 हम यहाँ पे ले आएंगे इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई y हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आता है 0 ही आता है। उसके बाद देखिए हमने इसके हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन इसकी बनेगी 5y² माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। हमें वही सेम चीज़ है हमारी कि हम अगर 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 25, तो हमारा जो आंसर है वो 125 आता है, राइट। अब देखें हमें यहाँ पर चाहिए क्या, हमें माइनस 126 चाहिए। अब हमने माइनस 126 जनरेट करना है, कैसे भी करें हम कोशिश करेंगे कि बड़ी वैल्यू इस्तेमाल करें।
कोशिश करेंगे कि हम बड़ी वैल्यू इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 125 आया। हम मतलब कि हमें जो आंसर है 125 चाहिए। हमने पहले 5 पे किया है, हम इसको ना उस वैल्यू में मैक्सिमम करेंगे जो हमारे पास लास्ट में हमें 5 देता हो। मतलब अगर 3 के टेबल में देखें तो 3 5 15 आता है, मतलब कि एंड पे फर्स्ट करें हमारे पास 3 को 5 से करेंगे तो 15 आएगा, मतलब कि लास्ट पे हमें क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। लाइक 9 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 45 है, मतलब कि हमें लास्ट पे क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, मतलब कि हमें लास्ट पे टेबल में 5 आना चाहिए। हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको बड़े से बड़े टेबल पे करें। तो हम इसको फर्स्ट करें, हम इसको स्टार्ट करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 से। आंसर क्या आ गया, 125। देखें अगर हम 1 + 125 करें तो हमारे पास 126 बन रहा है। इसको तो आप फ़र्ज़ करें बोलिए कि हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी थी, तो ये हम फैक्टर जो है वो 2 इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि 1 और 125 दोनों को अगर हम प्लस करेंगे हमारे पास 126 आ जाएगा। तो 5y² यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे -y एंड -125y + 25 = 0, मतलब कि -1y एंड -125y, जो कि हमारे पास -126y बच जाएगा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास दोनों में सिर्फ y की पावर जो 1 है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 5y - 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस है, इसका मतलब हमारे पास ये भी साइन, सेंटर वाला साइन भी क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। देखिए दोनों हमारे पास 25 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से चीज़ कॉमन आ रही है, तो हमारे पास 25 आएगा एंड 25 साथ में हमारे पास ये y आ जाएगा और 25 अंदर 25। तो जो पेयर हमारे पास बनेगा वो 5y - 1, जो दूसरा पेयर है वो y और -25, ये हमारे पास आ जाएगा। मतलब या तो हमारे पास ये फैक्टर 0 है या हमारे पास ये फैक्टर 0 है। y - 25 = 0। हम इसको भी लेट करेंगे, 5y - 1 = 0 एंड y - 25 = 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y = 1 एंड y = 1 / 5 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y = 25। हम इसको, इसका जो सॉल्यूशन है वो रिप्लेस करेंगे कि y हमारे पास किसके बराबर था, आई थिंक 5 की पावर 3x था। y = 5 की पावर 3x हमने इसको लेट किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3x = 1/5 और यहाँ पे 5 की पावर 3x = 25। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, 5 की पावर 3x, ये हमारे पास 5 जो है फर्स्ट की पावर हमारे पास 1 है, यहाँ पर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x = -1, तो हमारे पास देखिए x = -1/3 आ जाएगा इसका। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 की पावर 3x है, 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2, 5 से 5 कैंसिल, 3x = 2 एंड x = 2/3। तो जो सॉल्यूशन सेट है हमारा वो क्या आ जाएगा, -1/3 और 2/3। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हमारे पास 8 और 9 ये दो हमारे पास क्वेश्चन है जो कि सेम मेथड से अप्लाई होने हैं, जो कि हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यू एज अ न्यू क्वेश्चन भी आप कह लें। फिर डिफरेंट मेथड, मतलब कि उसके बाद क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन में हमारे पास है 8,
ये क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख कर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा गिवन ही इस तरह है। अब देखें जो हमारे पास फर्स्ट करिए तो हमारे पास एज आ एक्स के यूज़ हो रहा है और ये हमारे पास एज आ एक्स यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ना एक मुश्किल ये है कि हमारे पास अगर हम इसका स्केयर करते हैं ना तो हम यहाँ पर लेट करते हैं क्वेश्चन में कि हमारे पास जो y है वो हमारे पास क्या है x प्लस 1/x। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ये चीज़ थोड़ी सी हमें ना इशू करेगी। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्केयर और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1/x और इसका स्केयर, ये हमारे पास y स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। मतलब हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया है कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस 2ab। x से हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 1/x स्केयर एंड प्लस 2। देखिए यहाँ प्लस 2 हमारे पास प्लस हो रहा है, इसको हम यहाँ पर लाकर माइनस कर दें। y स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर। अब अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर। देखिए ये सेम चीज़ हमारे पास बन चुकी है, मतलब कि इसकी जगह पे हम वाई स्केयर माइनस एक्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ ज़रा। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है प्लस 2x प्लस 1/x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया था कि हमारे पास जो ये चीज़ थी ना, हमारे पास वो बराबर आई थी वाई स्केयर माइनस 2 के, और दूसरी ये चीज़ हमारे पास थी, इसको हमने y के बराबर लेट किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्केयर माइनस 2, ये हमारे पास प्लस 2y एंड माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें -2 और -3 हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्केयर प्लस 2y एंड माइनस 35 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे पास 1 होगा। 1 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 35 आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है। हमने उस वैल्यू से करना है, उस टेबल से करना है जिस वैल्यू के एंड पे जो इसका आंसर में लास्ट वैल्यू है उसका हमारे पास 5 आता हो। तो इसको अगर देखें तो 2 के टेबल में 2 का अगर 70 से अगर 34 आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम इसको 3 पे ट्राई करेंगे। 3 के टेबल में 35 नहीं आता, 4 पे भी नहीं आता। हम इसको 5 पे देखेंगे, 5 को 7 से करेंगे 35 आ जाएगा, और 5 माइनस 7 करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो हमें वैल्यू चाहिए 2 हमारे पास वो यहाँ पर आ रही है। ये 2 फैक्टर जो है वो हम यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर आंसर प्लस चाहिए, मतलब कि हम जो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसको हम प्लस रख लेंगे। 7 जो है हमारे पास वो प्लस का आ जाएगा, क्योंकि जो साइन है वो हम खुद अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वाई स्केयर प्लस 7y माइनस 5y एंड माइनस 35 इज इक्वल टू 0। दोनों में जस्ट हमारे पास y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 7, ये हमारे पास दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा। दोनों हमारे पास 5 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है, तो ये हमारे पास प्लस का होगा। यहाँ पे जस्ट y बच जाएगा, और 5 7 35 इज इक्वल टू 0। अब देखें पहला फैक्टर हमारे पास एक बन गया है y प्लस 7, दूसरा हमारे पास क्या है y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। या तो हमारे पास y प्लस 7 हमारे पास 0 है, या हमारे पास y माइनस 5 हमारे पास 0 है। y हमारे पास क्या आ जाएगा -7 एंड, और जो दूसरा हमारे पास है वो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू
5 आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सॉल्व भी करना है आगे। हमारे पास इसके दो आंसर आए हैं। एक हमारे पास आया है y इज़ इक्वल टू -7, दूसरा हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 5। अब हम इसकी जो वैल्यू है वो हम रिप्लेसेबल देंगे, मतलब कि जो हमारे पास y था वो बराबर था x प्लस 1/x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू -7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू +5। तो देखेंगे पूरी वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -1/x। इसका हम एलसीएम लेंगे तो -7x -1 आ जाएगा। और इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ तक भी कर लें तो इसका आंसर जो है हमारे पास इनफ है। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ सॉल्यूशन इसका। मैंने चेक किया है, हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वैसे तो हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास 4 आंसर आएंगे, क्योंकि 2 आंसर इसके आएंगे, 2 आंसर ही इसके आएंगे। इसको अगर हम मज़ीद देखें तो मज़ीद सॉल्व करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल यहीं से पहले इसका ही हम जो है वो एलसीएम एज क्लोज कर लेंगे। आप इसको थोड़ा सा भी रहने दें, मतलब कि हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू -7 है। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू -7। देखिए x हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू -7 इंटू x। उसके बाद देखिए हमारे पास x² ये -7x है, यहाँ पर आकर प्लस का 7x हो जाएगा, और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। हम इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने 1 को 1 से करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। हम यहाँ पे या तो कोई रूल अप्लाई कर लेते हैं, या फिर फर्स्ट करें हम यहाँ पर। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पर इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 7, c इज़ इक्वल टू 1। हम यहाँ पर इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो हमारे पास हो नहीं रही। फिर हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो आंसर है वो ऐसा 1 ही आ रहा है। तो मतलब कि हमारे पास उसकी मिड टर्म ब्रेक हो नहीं रही, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट नंबर ही 1 है जो मेरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक वैल्यू है वो हमारे पास 7 है। हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा एक, कि b² माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 4a। ये हमारे पास एक फार्मूला है, हम इसमें इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे। मैं एक बस को दोबारा नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन क्या आई है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक हमारे पास थी, हम अभी सॉल्व करें x प्लस 1/x इज इक्वल टू -7 वाली। तो जिसमें हमारे पास क्या बना था कि हमारे पास ये बन गया था कि x² प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास a हमारे पास 1 था, b हमारे पास +7 और c हमारे पास 1। फॉर्मूला हमने यहाँ पर एक पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे कहते हैं कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हम इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे, हमारे पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा, b हमारे पास 7 आ जाएगा, प्लस माइनस ये हमारे पास b का स्क्वायर है, b हमारे पास 7 है, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 की जगह 4, ये हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा, और c हमारे पास 1 है तो ये भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4a। 4 हमारे पास 4 आ गया, a हमारे पास 1 था तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 आ जाएगा, 4 को दोनों 1 से करेंगे तो हमारे पास 4 ही रहेगा, डिवाइड बाय 4।
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -7 प्लस -45 एंड डिवाइड बाय 4। इसका आप लोग जो आंसर है वो यहाँ पर लिख लें, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत इसको नहीं है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास का क्या आया था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, इसका अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x को नीचे कुछ नहीं, हमारे पास 1 होगा, मतलब कि x हमारे पास इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x² प्लस 1 आ जाएगा, x से x कटिंग हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो x वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा था, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर आकर हमारे पास माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पर भी हम सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ए हमारे पास क्या हो जाएगा 1, बी हमारे पास -5 और जो सी है हमारे पास वो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। फॉर्मूला में एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 4a। अब यहाँ पर देखें माइनस b है तो b की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन साइन हमारे पास फॉर्मूले में भी नेगेटिव है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, प्लस माइनस b का स्केयर है, b हमारे पास -5 है, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का 4ac, a भी हमारे पास 1 है, c भी हमारे पास 1 है, और डिवाइडेड बाय 4a, तो a हमारे पास 1 आ गया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 5 का स्केयर हमारे पास 25 -4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 21 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास दो आंसर आएंगे। दो आंसर का मतलब भला क्या है कि जो प्लस माइनस है ना, 5 प्लस 21/4 और 5 माइनस 21/4, मतलब ये हमारे पास ना दो इसके सॉल्यूशन सेट बन रहे हैं। ये तो हमारे पास था अभी क्वेश्चन इसका 8। अभी हमने इसका क्वेश्चन 9 करना है, जो कि हमारे पास सेम एज इट इज़ मेथड से होना है। उस टाइम इसका अब 9 करते हैं। 9 में हमारे पास गिवन है कि x² प्लस 1/x² -25 इंटू x माइनस 1/x -17 इज इक्वल टू 0। मैंने से क्वेश्चन चेक किए हैं। क्वेश्चन जितने भी ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो सब में हमने मैक्सिमम हमारे पास 4 वैल्यूज इसकी सोल्व होनी है। तो मैं भी आपको लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। अभी मैं इसका क्वेश्चन आपको 9 करवा देता हूँ। इसका हम लेट करेंगे, हमारे पास जो y है वो क्या है x माइनस 1/x है। याद रखें यहाँ हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर होता है, जो माइनस साइन आता है वो हमारे पास -2ab में आ जाता है। मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर करेंगे, स्केयर करने से हमारे पास y के ऊपर स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 1/x, इसका होल का स्केयर आ जाएगा, y² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² और -2 इंटू -2a और b आ जाएगा। a हमारे पास x था, b हमारे पास 1/x है, तो हमारे पास c आ गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, y² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² -2, y² -2 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, x² प्लस 1/x²। तो हमारे पास जो ये फैक्टर जो हमारे पास आया है x² प्लस 1/x² वो क्या आ जाएगा, y² प्लस 2 क्या आ जाएगा। हमने यहाँ पर 2 चीज़ लेट की हुई है, एक हमने लेट किया फंक्शन y और एक हमने क्या किया फंक्शन
हमारे पास वाई स्केयर जो कि एज अ वाई स्केयर प्लस 2 है। इसको हम क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पहले क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2 एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 25 टू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं वाई स्केयर प्लस 2 माइनस 25। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वाई स्केयर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस है, 2 को 2 से करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस 25 वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए इन दोनों को हम थोड़ा सा प्लस माइनस कर देंगे, 2 वाई स्केयर माइनस 25 वाई और माइनस 17 प्लस 4 प्लस माइनस 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 हो जाएगा और माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, 2 को 13 से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 13, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा 26। मतलब कि हमने क्या करना है यहाँ पर कि अगर हम 2 और 13 को प्लस करें तो हमारा आंसर 15 आता है। हमें हाईएस्ट आंसर क्या चाहिए 25 चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है 26। अगर हम 1 को 26 से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर 26 आता है। अगर हम ये पेयर इस्तेमाल करें, मतलब कि हम इसको करें 1 माइनस 26 तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा। हमें यहाँ पर 25 ही चाहिए, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल ये पेयर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखें 2 वाई स्केयर, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइनस वाई प्लस वाई एंड माइनस 26 वाई, क्योंकि हम इनको अगर प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस होगा, जो बड़ी वैल्यू है साइन इसका आएगा माइनस का और 25 आ जाएगा यहाँ से, माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास सिर्फ जस्ट वाई की पावर 1 कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे 2 वाई प्लस 1 आ जाएगा क्योंकि वाई हमारे पास ऑलरेडी बाहर है। दोनों का माइनस हमारे पास कॉमन आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे प्लस रह जाएगा। दोनों हमारे पास जो 13 है और 26 है, दोनों 13 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं। 13 टू द 26, साथ में y आ जाएगा और 13 1 द 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 2y प्लस 1 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर हमारे पास y माइनस 13 आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू 0। और देखिए हमारे पास या तो 2y प्लस 1 हमारे पास 0 है, या हमारे पास y माइनस 13 0 है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और अगर इसको देखें तो हमारे पास ये क्या है, y इज इक्वल टू पॉजिटिव 13 आ जाएगा। आपने यहाँ पे चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ आपने कॉमन ली थी y के बराबर, वो आपके पास क्या था x माइनस 1 और x, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस है। हमारे पास के दो आंसर आए हैं, एक हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस 1/2 और दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू 13। अब देखें पहला हम यहाँ पे करते हैं कि पहला हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू माइनस 1/2, राइट। और हम y की जगह पे हम इसको रिप्लेस देंगे कि y बराबर है x माइनस 1/x के। यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/2। हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा एलसीएम कर लेंगे तो नीचे इसका x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कि एक्स के हो जाएगी, क्योंकि एक्स को एक्स से करेंगे एक्स के आ जाएगा, माइनस है तो माइनस एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1/2। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गोल करें, हमारे पास जो ये एक्स है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
और दूसरी चीज़, नीचे हमारे पास जो 2 है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। -1 एक्स से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स आ जाएगा। 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ पर आके प्लस एक्स हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास अगर हम 2 को 2 से करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, हमें यहाँ पर 1 चाहिए, 2 मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेम वो फार्मूला यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था। उसके साथ साथ देखें और नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास 2 आ जाएगा, बी हमारे पास 1 आ जाएगा और सी जो है हमारे पास वो -2 आ जाएगा। मतलब ए हमारे पास 2, बी हमारे पास 1, कुछ नहीं होता तो हमारे पास के साथ हमेशा 1 होता है, और सी हमारे पास -2 आ जाएगा। इसको हमने इस तरह कंपेयर किया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास ये है, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ हमेशा हमारे पास 1 होता है। हमने इसको इस तरह कंपेयर किया हुआ है, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। वैल्यू इनपुट करेंगे, माइनस है तो माइनस, ये हमारे पास 1 आ जाएगा b की वैल्यू, प्लस माइनस b हमारे पास 1 है तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a और c, 4a हमारे पास 2 है, सी हमारे पास -2 है, डिवाइडेड बाय 4a। ए हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव 2 है तो ये पॉजिटिव 2 आ जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस -1। देखिए 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को 2 से करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 17 एंड डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। हम इसका अब नेक्स्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरा इसका आंसर आया था हमारे पास वो क्या है, y इज़ इक्वल टू 13। हम यहाँ पे लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू 13, x माइनस 1 और x इज़ इक्वल टू 13। इसका अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, एक्स जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 13x है, यहाँ पर आके -13x हो जाएगा, साथ में -1 इज इक्वल टू 0। यही स्पेशल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ पर एक बार दोबारा लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है, तो हमारे पास जो ए है वो 1 आ जाएगा, बी हमारे पास -13 आ जाएगा और सी हमारे पास -1 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस पर सेम अप्लाई करेंगे कि -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। तो फार्मूला देखें, माइनस है तो माइनस, अब ये -13 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये -13 है और ये माइनस हमारे पास फॉर्मूले में है। प्लस माइनस 13 का यहाँ पे हमारे पास इसका -13 का हमारे पास स्केयर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, माइनस है तो -4ac। ये हमारे पास 1 है और जो c है हमारे पास वो हमारे पास -1 है। तो नीचे डिवाइड हमारे पास है 4 इंटू ए हमारे पास +1 है, तो यहाँ पे इसको हमारे पास ये +13 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए स्केयर में जो हमारे पास माइनस है वो भी उसका स्केयर करेंगे वो प्लस हो जाता है,
तो 13 का स्केयर हमारे पास जो होता है वो है 169, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 इंटू प्लस माइनस 173 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये इसका जो है हमारे पास वो फाइनल सॉल्यूशन है। अगर आपको यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी गिवन है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।